मजा ले रहा था। मजा लूं भी क्यों ना, क्योंकि एक ऐसे शरीफ नेता का और इंटेलिजेंट नेता का मजाक उड़ाया गया, एक ऐसे व्यक्ति को बुद्धिमान साबित करने के लिए जिसने देश की कमाई हुई संपत्तियों को बेच दिया, जिसने देश के कमाए हुए आदर को बेच दिया, जिसने देश के कमाए हुए लोकतंत्र को बेच दिया, जिसने देश के लोकतंत्र की। फिर मुझे याद आ रहा है, सच कोने में है दुबका, दरारों से झांक रहा है, झूठ मदमस्त हो चौराहों पर नाच रहा था। ये खोया हुआ था। कहां खो गई थी वो कांग्रेस? कहां खो गई थी वो संजय गांधी के जमाने की कांग्रेस? कहां खो गई थी वो इंदिरा गांधी जी के जमाने की कांग्रेस? कहां खो गई थी वो राजीव गांधी के जमाने की कांग्रेस? मैं आज यही सवाल करूंगा। ये जो कांग्रेस वाले हैं, गांधीवादी तरीके वाले हैं, बीजेपी वाले थोड़ी हैं जो हत्या वत्या करा देंगे, मारपीट करा देंगे या कुछ करा देंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में एक बार फिर लेकर के ऐसी भयानक और ध्यानक खबर जिसने गोदी मीडिया के नीचे से जमीन खींच ली है। जी हां, आज तक गोदी मीडिया का जो मन होता था राहुल गांधी के बारे में चलाता रहता था, चाहे वो झूठे बयान हो या कोई भी बयान हो। हालांकि हाल ही में ये रिपोर्ट आई, पहली बार ऐसा हुआ कि जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत और अपने पवन खेड़ा साहब ने एक्शन लिया। एक्शन क्या लिया कि जो थे सबके कान खड़े हो गए, ऐलान भी हुए, सारी चीजें हुई। लेकिन ये गोदी मीडिया ने अचानक से सुरताल बदल दी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जिसमें पवन खेड़ा ने ऐलान किया कि भैया अगर राहुल गांधी के बारे में झूठा वीडियो डाला, क्योंकि सोने से आलू निकालने वाला वीडियो भी इसी मीडिया ने डाला था, लेकिन कांग्रेस का वो सोशल मीडिया पता नहीं क्यों किस तरह उदासीन रहता था, मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन अब जो है चप्पल लेकर के तैयार है मीडिया का स्वागत करने के लिए। शायद दहशत बैठ गई है इस मीडिया को। जी हां, आज वो दहशत बैठ गई जो दहशत 2014 के बाद ही बैठ जानी चाहिए थी। मीडिया ये सोचे बैठा था ये जो कांग्रेस वाले हैं, गांधीवादी तरीके वाले हैं, बीजेपी वाले थोड़ी हैं जो हत्या वत्या करा देंगे, मारपीट करा देंगे या कुछ करा देंगे। तो कुछ भी बको, राहुल गांधी तो जेंटलमैन आदमी है, कुछ भी बको उसके बारे में। जो शरीफ होता है उसके बारे में अफवाहें उड़ाओ और उसको बदनाम करो, लेकिन अपने देश का फर्ज भूल जाओ, देश को लुटने दो, देश के बिकने पर कोई सवाल मत करो। देश में जो भी कोई काम करे तुम्हारा विश्व गुरु, बस उसको सपोर्ट करो। लेकिन आज सुबह से बदला हुआ मिजाज नजर आया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो पवन खेड़ा साहब ने की। कांग्रेस को पहले ही इस पर सक्रिय हो जाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने क्यों इतनी देर कर दी? या तो शायद इतने एक्टिव नहीं थे। लेकिन ये तीन तिकड़ी जो मिली है, अमर अकबर एंथोनी नाम ले सकता हूं फिल्मी अंदाज में, क्योंकि मेरी खबरें कहने का अंदाज थोड़ा सा अलग है भाई बहनों। लेकिन यहां पर जिस तरह से पवन खेड़ा साहब ने बार की और जयराम रमेश ने आचार्य प्रमोद कृष्णन को तस्दीक दी, कोई भी बयान देना है जिम्मेदारी के साथ दीजिए, हर किसी को मुंह फाड़ने की मीडिया में जरूरत नहीं है। यह सबसे पहली सीख थी जयराम रमेश साहब की। जयराम रमेश जो हैं कांग्रेस के सबसे विश्वसनीय नेताओं में माने जाते हैं और एक मतलब बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल हैं और उनके लेख अखबारों में काफी छपते रहते हैं। G23 हो अलग, वो मैं कह नहीं सकता, लेकिन आज के जो कांग्रेस का एक्शन हुआ उससे सारे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर थी। जिस तरह से जी न्यूज के कार्यालय के सामने प्रदर्शन हुआ आईवाईसी का, वो थोड़ा सावधान करने के लिए जो था काफी था इस तोते मीडिया, जो तोता मीडिया है या गोदी मीडिया है या मुन्नी मीडिया है। लेकिन आज आश्चर्यजनक बात क्या हुई, मैं उसके बारे में आपसे बात कर रहा था। आश्चर्यजनक बात क्या हुई कि आज राहुल गांधी जी की एक छोटी सी यात्रा निकल रही थी, वहां कुछ हुआ, आज तक पे एकदम न्यूज आ गई। ये न्यूज सुन लीजिए। अब खबर राहुल गांधी से जुड़ी हुई है। राहुल गांधी इस वक्त केरल के दौरे पर हैं। दरअसल वो नीलांबुर की ओर जा रहे थे, उसी दौरान रास्ते में एक बाइक से शख्स को टक्कर लग गई। राहुल ने रुकते हुए उसकी मदद की और अपने काफिले में शामिल एम्बुलेंस से उसे अस्पताल पहुंचाया। घायल शख्स की जान बच गई, उसका फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है।
तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और राहुल गांधी यहां पर आपको मदद करते हुए भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी केरल के दौरे पर हैं, नीलांबूर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में एक बाइक से एक शख्स टक्कर आ गया, जिसके बाद राहुल ने उसकी मदद की। काफिले में शामिल एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया और इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो सियासत अपनी जगह, मानवता अपनी जगह। एक अच्छा उदाहरण, अगर आपको भी आपके जरिए किसी की मदद हो पाए तो कभी संकोच मत करेगा, क्योंकि आपकी मदद किसी की जिंदगी बचा सकती है। इसी के साथ वक्त एक और ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक। जो गोदी मीडिया कभी राहुल गांधी को कवर नहीं करता था, उनकी चीजों को कवर नहीं करता था, आज एक एक्शन से बदलाव नजर आने लगे। एक्शन से बदलाव क्या नजर आने लगे? एक शेर मुझे याद आ रहा है, सच कोने में है दुबका, दरारों से झांक रहा है, झूठ मदमस्त हो चौराहों पर नाच रहा था। ये था आज से पहले का वो एक मतलब परसेप्शन जो बना दिया गया था। और मीडिया वाले लोग पूछते थे कि कांग्रेस अपना बचाव क्यों नहीं कर पाती, कांग्रेस के लोग अपना बचाव क्यों नहीं कर पाते, राहुल गांधी को इतना बदनाम किया जाता है इसी न्यूज चैनल्स के द्वारा, लेकिन कांग्रेस इस पे एक्शन क्यों नहीं लेती। लेकिन पवन खेड़ा ने जैसे बता दिया, और जैसे ही पवन खेड़ा ने यह बोला कि कोई हमें यह ना समझे कि हम शरीफ हैं, तो शराफत को हमारी जो है कमजोरी ना समझें, शराफत हमारा गहना है। बाकी में जो वर्ड थे, जो बोले थे, वो बाकी शानदार थे कि शराफत जो है हमारी, वो हमारा गहना है, ऑर्नामेंट्स है कांग्रेस का। लेकिन इसका मतलब यह ना समझा कि ये कमजोरी है, और जिन्होंने हमारे खिलाफ अगर कुछ बोला तो अंजाम बुरा होगा। यह भी पवन खेड़ा का छोटा सा बयान सुन लीजिए। उनको याद रखना पड़ेगा, ये चेतावनी मान ले भारतीय जनता पार्टी तो उचित रहेगा। जिन सांसदों ने और अभूतपूर्व मंत्रियों ने इस वीडियो को अभी भी अपने सोशल मीडिया पर रखा है, वह भी आज सुन लें। बैठे होंगे हैदराबाद में, वह भी ध्यान से सुन लें, देखते रहें हमारी कार्रवाई। आने वाले दिनों में उनके साथ कानून सम्मत कैसी कार्रवाई की जाती है। भारतीय जनता पार्टी नागपुर तक सबको याद रखा जाएगा। बयान आपने सुन लिया होगा, उसके बाद आपने आज तक का वो भी बयान सुन लिया होगा जो न्यूज चैनल पर चलाया जा रहा था। उसके बाद एक बड़ा धमाका होता है, और इतना बड़ा धमाका होता है, गोदी मीडिया थोड़ा सुधरा सुधरा सा नजर आ रहा है, या मुझे आ रहा है या किसको आ रहा है कह नहीं सकता। लेकिन यहां पर जो है बहुत सीधे सीधे जो है यहां पर एक खबर आती है, और खबर आती है ट्वीट के जरिए। और उस ट्वीट में जो है अमीश देवगन, सुशांत सिन्हा, गोदी मीडिया के और भी कई पत्रकार कुछ चीजों को शेयर करने लगते हैं। रागिनी नायक अपने ट्विटर पर इस तस्वीर को जो है पोस्ट करती हैं अपने ट्विटर अकाउंट पर, जिसमें पल्लवी घोष, राहुल गांधी सेव्स एक्सीडेंट विक्टिम, इट इज ऑलवेज ए गुड थिंग इट इफ नेता आर गुड स्मार्टियंस। अमीश देवगन बोलते हैं कमांडेबल, सुशांत सिन्हा बोलते हैं बहुत बड़े राहुल गांधी जी, नविका कुमार बोलती हैं नाउ दैट्स ए गुड डीड वाई राहुल गांधी गुड सिटीजन गुड नेता। अगर ये अमीश देवगन जो कल तक जो थे राहुल गांधी को जोकर साबित करने बैठ जाते थे, जो एक बड़हू जोकर है हमारा जिसने देश की लंका लगा दी, उसके बारे में तो कोई ये बात नहीं करते क्योंकि पैसे मिल जाते हैं। भाई ईडी आईडी और सरकारी एजेंसियों का कोई मालिक बन जाए तो किसी की भी हिम्मत नहीं है, जो यूट्यूब पर भी अपनी पाबंदी लगा देते हैं डाल सके। लेकिन आज जब कांग्रेस को हमलावर होते देखा तो आज पहली बार अमीश देवगन भी, सुशांत सिन्हा भी, नविका कुमार और पल्लवी घोष भी थोड़े से राहुल गांधी के समर्थन में नजर आए। ऐसा आक्रोश कांग्रेस का कहां खोया हुआ था, कहां खो गई थी वो कांग्रेस, कहां खो गई थी वो संजय गांधी के जमाने की कांग्रेस, कहां खो गई थी वो इंदिरा गांधी जी के जमाने की कांग्रेस, कहां खो गई थी वो राजीव गांधी के जमाने की कांग्रेस। मैं आज यही सवाल करूंगा। एक बड़े नेता के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है और सीनियर नेता चुप बैठे, लेकिन जयराम रमेश जो है एक बार एक्शन ले लेते हैं तो उसके बाद सारे गोदी मीडिया की पैंट ढीली हो जाती है। और आज नजर आता है कि भयवीन प्रीत न होत गोसाई, रागिनी नायक का ट्वीट आता है।
अगर ये एक्शंस सोशल मीडिया के इंचार्जों ने पहले ले लिए होते तो शायद जितना डेंट राहुल गांधी की इमेज पर मारा गया है उतना ना होता। आज बहुत से मोदी भक्त माफी मांगते हुए नजर आ रहे थे राहुल गांधी से। मैं सोशल मीडिया पर उस क्षण का मजा ले रहा था। मजा लूं भी क्यों ना, क्योंकि एक ऐसे शरीफ नेता का और इंटेलिजेंट नेता का मजाक उड़ाया गया, एक ऐसे व्यक्ति को बुद्धिमान साबित करने के लिए जिसने देश की कमाई हुई संपत्तियों को बेच दिया, जिसने देश के कमाई हुए आदर को बेच दिया, जिसने देश के कमाए हुए लोकतंत्र को बेच दिया, जिसने देश के लोकतंत्र की छाया में आड़ लेकर के महात्मा गांधी की पता नहीं देश में कितनी नफरतें घोल दी। नूपुर शर्मा का मामला ताजा चल रहा है, वो कुछ चल रहा है, लेकिन चलिए उसकी बात छोड़ते हैं, बात करते हैं आज कांग्रेस के एग्रेसिव होने के बाद। आज जिस तरह से गोदी मीडिया अपने घुटनों पे झुका हुआ है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए। पवन खेड़ा को सलाम, जयराम रमेश साहब को सलाम और सुप्रिया श्रीनेत को सलाम। बाकी आप कमांडेबल हैं, आपको तालियां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से मिलनी चाहिए। और एक पत्रकार होने के नाते मेरी तालियां आपके लिए इसलिए है कि कम से कम आपने एक हौसले के साथ वो आवाज बुलंद की, जिस आवाज को बुलंद करने के लिए आपकी तरफ कांग्रेस का कार्यकर्ता, आपकी तरफ नहीं जो पहले थे, मासूमी से देखता था एक्शन का। क्योंकि ये बता देना पवन खेड़ा का ये काफी था कि जो हमारे साथ बदतमीजी करेंगे, हमें शरीफ ना समझें, उनको 3 पीढ़ियों तक इसका हिसाब देना होगा। 3 पीढ़ी का हिसाब छोड़ो, इसी पीढ़ी का हिसाब नहीं देंगे ये संघी पत्रकार। नमस्कार, जय हिंद। गजब हुआ है, कमाल हुआ है, देखते रहिए। अभी तो सिर्फ कांग्रेस का सवाल हुआ है, घायल हो जाएंगे वो उल्टा बोलने वाले जिनके मुंह से जो हमारा अपमान हुआ है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।